हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में समझा चुके हैं दैट वो क्या होता है। उसके एग्जाम्पल्स को अणु सूत्र और संरचना सूत्र के साथ हम आपको बताए थे। अगर आप पिछला वीडियोज नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो हाइड्रोकार्बन का तीसरा काइंड है। इसको हम समझेंगे ये क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स को उसके अणु सूत्र और संरचना सूत्र के साथ समझेंगे। तो देखिए, बड़ा आसान है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हम आपको बताते हैं, ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है ना, इसका जो क्वालिटी होता है, इसका जो गुण होता है, वो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जैसे ही होता है। लेकिन अंतर ये होता है ना कि इसमें क्या होता है एलिसाइक्लिक, देखिए इसमें नामे में लगा है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब जो वलय के रूप में होता है, साइक्लिक का मतलब जो राउंड चलता है गोल गोल, ठीक है, उसको हम साइक्लिक बोलते हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें जो कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वो साइक्लिक वे में जुड़े रहते हैं, यानी वृत्तीय पथ में, आप कह सकते हैं वलय के रूप में एक दूसरे से कार्बन के परमाणु इसमें जुड़े रहते हैं। जैसे हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बता रहे थे, कार्बन का एगो परमाणु हो, 2 गो परमाणु हो, 10 गो परमाणु हो, 50 गो परमाणु हो, कार्बन का कितना परमाणु हो रहा था, तो उसमें हम ऐसे ही ना जोड़ रहे थे जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड या चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे रहे थे, तो कार्बन के परमाणु को एक लंबी श्रृंखला में हम जोड़ते जा रहे थे। बात समझ रहे हैं ना? तो इसके संरचना में, लेकिन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि इसमें जो कार्बन के परमाणु होंगे ना, एक दूसरे से एक वलय के रूप में जुड़े रहेंगे। किस रूप में? वलय के रूप में। वलय के रूप का मतलब क्या, यानी इस प्रकार से वृत्तीय रूप में। देखिए ये वलय का रूप बन रहा है कि नहीं, ऐसे वलय के रूप में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप खुद से सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 कार्बन का परमाणु होगा तो वलय बनेगा, ऐसे साइक्लिक वे बनेगा? 2 कार्बन परमाणु में नहीं बनेगा। यानी अगर साइक्लिक वे आपको बनाना है तो कम से कम 3 कार्बन का परमाणु चाहिए, तब जाके साइक्लिक वे बन पाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन परमाणुओं की जो न्यूनतम संख्या होती है, यानी जो मिनिमम संख्या होती है कार्बन परमाणुओं की, मिनिमम संख्या वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कार्बन परमाणु का कम से कम 3 संख्या मतलब होना, 3 वो कार्बन का परमाणु रहेगा तब है ना साइक्लिक वे में वो आ पाएगा जी। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे हम आपको डेफिनेशन समझा दिए कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके गुण संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जैसे ही होते हैं, लेकिन उसके संरचना कार्बन परमाणु, उसके संरचना में कार्बन परमाणु जो होता है वलय के रूप में जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। समझिएगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में बांट सकते हैं हम? इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन होता है भाई? तो इसका एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन, और इसका दूसरा पार्ट है साइक्लो एल्कीन। इसको ऐसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अब पहले साइक्लोएल्केन के बारे में आपको बताते हैं। तो साइक्लोएल्केन में क्या क्या जानना है ये आप समझिए। तो देखिए, साइक्लोएल्केन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई इसका नामकरण कैसे करते हैं, मतलब इस ग्रुप में आने वाले जितने यौगिक है उसका नामकरण कैसे करते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है। साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि इसका प्रथम सदस्य कौन है, प्रथम सदस्य, फर्स्ट मेंबर, ठीक है। तो देखिए, साइक्लोएल्केन, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जब नामकरण करना होगा तो इसके नामकरण के लिए पहले हम लिखेंगे साइक्लो। पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो, तब लगा देंगे IUPAC नाम, IUPAC नेम जो मेथ एथ प्रो ब्यूट बताया था ना उसको, और तब हम लास्ट में एल्केन है ना, एल्केन N आ रहा है, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? N जोड़ देंगे। आ समझ में? तब ये हो गया इसका नामकरण। सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n, बस सामान्य सूत्र CnH2n। मतलब जो एल्कीन का सामान्य सूत्र हम आपको बताए थे वह सामान्य सूत्र आ रहा है साइक्लोएल्केन में,
ठीक है। अब देखिए इसका प्रथम सदस्य कौन होगा, तो भाई अभी ना बताएं कि कार्बन का परमाणु कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कार्बन का 3 को परमाणु होगा तो सबसे पहले नामकरण कैसे करना है, नामकरण में पहले आपको साइक्लो लिखना है, तो साइक्लो शब्द लिख दिए, आयुपेसी, तो 3 को कार्बन का परमाणु, तो 3 को के लिए क्या होता है प्रोप, आप प्लस एन, तो प्रोप आप प्लस एन तो बन जाएगा प्रोपेन, बनेगा ना। तो इसका प्रथम सदस्य हो गया साइक्लोप्रोपेन। आपको हम इसके कुछ एग्जांपल्स को बताते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन को ही हम लोग समझते हैं, साइक्लोप्रोपेन। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए इसका सूत्र होगा C3, क्योंकि प्रोप में कार्बन का 3 को परमाणु होता है और यहाँ N के जगह पर 3 भरेंगे तो 3 दूना 6 यानी C3H6 हो जाएगा। और इसका अब संरचना बनाइए, C3 यानी कार्बन का 3 को परमाणु है तो 1 2 3 साइक्लिक वे में आपको जोड़ना है। कार्बन के परमाणु को यहाँ सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जोड़ दिए। अब देखिएगा इसमें होगा क्या भाई, इसमें ये होगा ना कि ये जो कार्बन का परमाणु है, ऊपर वाला जो कार्बन का परमाणु है, किसी भी कार्बन परमाणु का संयोजकता 4 होता है, यानी उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। तो ये जो कार्बन का परमाणु है इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो यहीं से मिल गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया, ऊपर वाले को तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही मिल गया, यानी और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लीजिए हाइड्रोजन के रूप में उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर इस वाले कार्बन को भी एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वाले कार्बन परमाणु को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी इसको भी और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबको दे दिए। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का 6 परमाणु जो है अपने आप एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद चलिए एक और इसका एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, और ये मान लीजिए कि हम बता देते हैं आपको साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसका दूसरा सदस्य है। तो देखिए ब्यूट में कार्बन का कई गो परमाणु होगा, 4 गो, यानी C4 लिखेंगे, और H क्या लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का देखिए इसमें कितना परमाणु हो जाएगा, हाइड्रोजन का फॉर्मूला CnH2n है ना, तो यहाँ n के जगह पर 4 आया तो 4 दूना 8, C4H8 हो जाएगा। तो देखिए कार्बन का 4 गो परमाणु है, तो आप कैसे बनाएंगे 1 2, देखिए इसको हम इधर बनाते हैं साइक्लोब्यूटेन वाला, C4H8 है तो कार्बन का 4 गो परमाणु है, 1 2 3 4 गो परमाणु दे दिए ना। और देखिए इसको सिंगल बॉन्ड से कार्बन के परमाणुओं को जोड़ दिए। अब देखिए ये जो कार्बन का परमाणु है इसको 2 गो इलेक्ट्रॉन पहले से मिल चुका है, एगो इधर से एगो इधर से, यानी 2 गो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लीजिए 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर इस वाले कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, 2 गो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको भी 2 गो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है और 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन का आपका संरचना, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लीजिए ये हो गया साइक्लोपेंटेन। तो पेंट में कार्बन का 5 गो परमाणु होगा, तो यहाँ n के जगह पर 5 भरेंगे तो हो गया C5, और H ये 5 दूना 10 H10। तो देखिए कार्बन का 5 गो परमाणु आ गया, तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया 5। अब देखिए सिंगल बॉन्ड से कार्बन के परमाणुओं को आपको जोड़ देना है। तो ये जो ऊपर वाला कार्बन का परमाणु है इसको 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मिल चुका है, यानी और इसको 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर ये वाला जो कार्बन का परमाणु है देखिए इसको भी 2 गो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, तो इसको भी 2 गो इलेक्ट्रॉन दीजिए, यानी 2 गो हाइड्रोजन जोड़िए। यहाँ भी 2 गो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है तो इसको भी हम 2 गो इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ भी 2 गो इलेक्ट्रॉन हो चुका है तो यहाँ भी 2 गो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, और यहाँ भी सेम चीज। तो इस प्रकार ये हो गया आपको साइक्लोपेंटेन का संरचना। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन का 10 गो परमाणु यहाँ पे हम जोड़े होंगे। तो इस प्रकार साइक्लोएल्केन क्या है, इसका सामान्य सूत्र, इसका एग्जाम्पल्स वगैरह संरचना सूत्र के साथ हम आपको समझा दिए। अब आइए हम बताते हैं साइक्लोएल्कीन के बारे में। तो देखिए यहाँ भी आपको हम समझा दें कि भाई इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो साइक्लोएल्कीन का नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले साइक्लो शब्द लिखिए, साइक्लो प्लस IUPAC जो नाम है वो लिखिए, एल्कीन में इन आ रहा है ना, इन, तो IUPAC नाम में इन जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़िए। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो देखिए इसका सामान्य सूत्र आप समझिएगा, यहाँ पे भी ये देखिए कि भाई साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र वही हुआ जो हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का पढ़े थे। एल्केन का, साइक्लोएल्केन का सूत्र वही है जो एल्कीन का है, तो साइक्लोएल्कीन का सूत्र वही होगा जो एल्काइन का था। एल्काइन का क्या था, CnH2n-2,
ठीक है। अब आइए आगे, इसका प्रथम सदस्य कौन होगा भाई? तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है, प्रथम सदस्य, तो आपको हम यही ना बताएं कि इसमें कम से कम 3 गो कार्बन का परमाणु चाहिए। तो प्रथम सदस्य का नाम अगर आपको लिखना है तो नाम लिखने के लिए पहले साइक्लो शब्द लिखिए, और 3 गो परमाणु कार्बन का कम से कम चाहिए। तो 3 कार्बन परमाणु के लिए बनेगा प्रोप। तो प्रोप आप प्लस इन तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा ना। तो ये प्रथम सदस्य हो गया। अब आइए इसका भी एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइक्लोप्रोपीन की ही बात करते हैं। ये रहा साइक्लोप्रोपीन। तो साइक्लोप्रोपीन का सूत्र क्या होगा? C3, क्योंकि प्रोप में 3 गो कार्बन का परमाणु होता है। यहाँ देखिए एन के जगह पर 3 भरे हैं तो 3 दूना 6 हुआ, 6 में से 2 गया 4। एक चीज और हम आपको बता दें कि जो साइक्लो एल्कीन है ना, एल्केन में, एल्केन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन में याद कीजिए हम आपको बताए थे कि उसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो अब देखिए कार्बन चारों ओर से सिंगल बॉन्ड से ना जुड़ा है जी, लेकिन यहाँ पे आगे एल्कीन। तो एल्कीन में हम आपको क्या बताए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि इसमें अंतिम 2 गो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यानी साइक्लो एल्कीन में लास्ट वाला 2 गो कार्बन परमाणु आपको डबल बॉन्ड से जोड़ना होगा। तो साइक्लोप्रोपीन ये हो गया, इसका सूत्र भी हम लिख दिए। अब संरचना बनाते हैं। साइक्लोप्रोपीन, तो ये मान लीजिए कि 3 गो कार्बन परमाणु हो गया, 1 2 और लास्ट वाला 2 गो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है। अब आप सोचिए कि जो ऊपर वाला कार्बन का परमाणु है भाई, इसको 3 गो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, 1 और 2, 3 गो इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुका है, यानी 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 और हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये वाला जो कार्बन का परमाणु है इसको 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन मिला है, यानी और 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इस वाले कार्बन परमाणु को भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, 2 और 1 3, तो 1 और चाहिए। लीजिए हाइड्रोजन कितना जोड़ना पड़ा? 4। तो 4 गो तो था यहाँ पे। आगे बढ़िए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं। साइक्लोप्रोप के बाद आता है ब्यूट। तो ब्यूट से बनेगा ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन C4। और देखिए 4 भरे हैं ना, तो 4 दूना 6, 6 में से 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, यानी C4H6। इसका संरचना बनाइए। 1 2 3 4, 4 गो कार्बन। तो देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और मान लीजिए कि यहाँ पे ला दिया हम डबल बॉन्ड। आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, बिकॉज ये साइक्लिक वे में है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाला कहीं भी जा सकता है। तो देखिए ये वाला जो कार्बन का परमाणु है इसको 3 गो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, 1 2 3, यानी इसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लीजिए 1 और इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये वाला जो कार्बन का परमाणु है इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, यानी इसको भी 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। और आगे बढ़े तो ये जो कार्बन का परमाणु इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, यानी इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लीजिए ये वाला जो कार्बन का परमाणु इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, यानी यहाँ भी 2 और इलेक्ट्रॉन हमको देना होगा। तो इस प्रकार यहाँ हाइड्रोजन का कई गो परमाणु हो गया? 6 गो। और ये हो गया साइक्लोब्यूटीन का संरचना। आसान है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, साइक्लोपेंटीन। तो देखिए पेंट में कार्बन का कई गो परमाणु होगा? 5 गो। तो यहाँ 5 भरेंगे तो 5 दूना 10, और 10 में से 2 गया 8, यानी C5H8। कार्बन का 5 परमाणु है। लीजिए कार्बन का 5 गो परमाणु शो कर दिए। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अंतिम 2 गो परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ना चाहिए। अब देखिए ऊपर वाला जो कार्बन का परमाणु है इसको भाई 3 गो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वाले कार्बन को 2 गो इलेक्ट्रॉन मिला है और 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वाले कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिला है और 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी 2 गो इलेक्ट्रॉन मिला है तो और 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको तो भाई 3 गो मिल चुका है, 2 गो इधर से 2 इधर से, यानी इसको 1 ही गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप काउंट कर सकते हैं 8 गो हाइड्रोजन का ही परमाणु यहाँ पे होगा। तो ये रहा साइक्लोपेंटीन का अणुसूत्र और इसका संरचना सूत्र। तो इस प्रकार एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके एग्जाम्पल्स को अणुसूत्र और संरचना सूत्र के साथ हम आपको समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हाइड्रोकार्बन का जो लास्ट पार्ट था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो क्या है उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल अणुसूत्र और संरचना सूत्र के साथ अगले वीडियो में हम बताएंगे।